एक बार की बात है, एक जंगल में जिया और बीना नाम की दो चुड़ैलें रहा करती थी। जिया के पास सुनहरे रंग के पंख थे और बीना के पास चांदी के रंग वाले पंख थे। उन्हें ये पंख रानी चुड़ैल ने इनाम के तौर पर दिया था। सुन बहन, मेरा मन कर रहा है कहीं घूम कर आ जाए। बोल, तू भी चलेगी? तूने तो मेरे मन की बात कह दी। बता कहाँ चले? ऐसा करते हैं बिमला दीदी, चुड़ैल नगर चलते हैं। उनके यहाँ बहुत सुंदर नदी है और खाने को बहुत सारी मछलियां भी होंगी। जब देखो खाना खाना खाना। अरे तो इतनी दूर क्यों जा रहे हैं फिर हम? बताओ। चल, कल तैयार रहियो। ठीक है। इसके बाद अगले दिन दोनों के दोनों चुड़ैल नगर के लिए निकल गए। रास्ते में बहुत से गांव की सैर करते हुए दोनों के दोनों मीनापुर गांव के पास जंगल में जाकर रुक गई और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। उस जंगल में भीम सिंह नाम का एक आदमी लकड़ी काट रहा होता है। उन दोनों की बातें सुनकर भीम सिंह पेड़ के पीछे छुप जाता है और उन दोनों को पेड़ के पीछे चुपके से देखने लगता है। भगवान, ये दोनों क्या मुसीबत है। अगर इन दोनों को पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे मार डालेंगी। ऐसा करता हूँ, चुपके से निकल जाता हूँ। तभी अचानक भीम सिंह की नजर उनके पंखों पर पड़ती है। ये क्या गजब चीज है। सुनहरे पंख तो देखो कितने चमकदार हैं और इसके चांदी जैसे पंख। ऐसा करता हूँ, यहीं रुक जाता हूँ। क्या पता एक आध पंख नीचे गिर गया तो मैं उठा लूंगा। तभी जिया को प्यास लगने लगती है और वो बीना को पानी लाने के लिए भेज देती है। सुन बीना, पानी लेकर आ जाना, गला सूख रहा है मेरा। तू यहीं बैठ, मैं लेकर आती हूँ अभी तेरे लिए। इसके बाद बीना जिया के लिए पानी लाने चली जाती है। बीना अपने पंखों से उड़ान भरकर पानी की तलाश में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिया थकान होने की वजह से पेड़ के नीचे बैठकर सो जाती है। इसी मौके की तलाश में बैठा भीम सिंह जिया के पीछे चुपचाप जाकर खड़ा हो जाता है। ऐसा करता हूँ, इसके पंख काट देता हूँ। अच्छा मौका है। भगवान भी रोज रोज कृपा नहीं बरसाते। चल भीम सिंह, शुरू हो जा। इसके बाद भीम सिंह धीरे धीरे कुल्हाड़ी से जिया के पंख काटने लगता है। भीम सिंह ये काम इतनी सफाई से करता है कि जिया को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाता। ये हो गया। अब ऐसा करता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ, वरना अगर ये जाग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसके बाद भीम सिंह वहां से अपना सारा सामान बांधकर जाने वाला होता है। तभी वहां पर बीना आ जाती है और भीम सिंह डर के मारे वहीं चुपचाप पेड़ के पीछे छुप जाता है। अभी यहाँ से जाना ठीक नहीं रहेगा। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ इनके जाने का, फिर चला जाऊंगा। इसके बाद बीना वहां आ जाती है और जिया को नींद से उठाने लगती है। सुन जिया, उठ, ये ले पानी पी ले। कहाँ रह गई थी तू? मेरी तो आंख ही लग गई थी। ये पी ले। अरे आसपास कोई नदी नहीं थी इसलिए दूसरे गांव से पानी लाना पड़ा। ला दे, वैसे भी बड़ी थकान महसूस हो रही है। सुन, ऐसा करते हैं आज रात यहीं रुक जाते हैं। अगर तेरी मर्जी है तो रुक जाते हैं, वैसे भी सुबह के निकले हुए हैं। इसके बाद बीना और जिया दोनों रात भर के लिए रुक गईं। दूसरी तरफ भीम सिंह डर के मारे उसी पेड़ के पीछे चुपचाप खड़ा था। उसे लग रहा था कि वो दोनों जैसे ही जाएंगे वैसे ही वो वहां से भाग जाएगा, लेकिन उन दोनों के वहां रुकने की वजह से वो भी अब कहीं भी नहीं जा सकता था। अब क्या करूं? ये दोनों तो जाने का नाम ही नहीं ले रही, ऊपर से रुकने का भी फैसला कर लिया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने इनके पंख काट डाले हैं तो ये मुझे खा जाएंगी। क्या करूं, क्या करूं? ऐसा करता हूँ, सोने तक का इंतजार करता हूँ। जैसे ही ये सो जाएंगी वैसे ही मैं इनके पीछे से यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद उन दोनों चुड़ैलों के सोने का इंतजार करते करते भीम सिंह खुद ही सो गया। थोड़ी देर बाद बीना को किसी के खर्राटे लेने की आवाज आई। इस जंगल में खर्राटे कौन ले रहा है? क्या हुआ बीना, सब ठीक है? सुन जिया, ध्यान से सुन। तुझे भी खर्राटों की आवाज आ रही है क्या? हाँ बीना, आ तो रही है, लेकिन इस घने जंगल में खर्राटों की आवाज कैसे आ सकती है? चल जाकर देखते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है। चल चल देखते हैं। इसके बाद जिया और बीना दोनों आसपास देखने लगती हैं। तभी बीना को पेड़ के पीछे भीम सिंह बैठा नजर आता है। सुन जिया, इधर देख, ये रहा। क्या करें, खा जाए इसे? क्या बोल रही है तू? मजाक कर रही हूँ, तुझे तो पता है ना मैं डाइट पर हूँ। आजकल वैसे भी इंसान की बॉडी में काफी फैट होता है। तू भी ना बीना। ये देख, इसके पास मेरे पंख है। तेरे पंख? ये देख।
मुझे तो लगता है जब तू सो रही थी तभी उसने शायद तेरे पंख काट लिए होंगे। तू तो जानती है ना, रानी चुड़ैल को वो तो बहुत गुस्सा होंगी अगर उन्हें पता चला कि उनके दिए सुनहरे पंख किसी ने काट दिए हैं। कहीं वो इस वजह से तुझे भी श्राप ना दे दे। अब मैं क्या करूं, तू बता ना बीना, मैं क्या करूं? ऐसा करते हैं, इसे उठाते हैं और इसे बोलते हैं ये सब ठीक करने को। इसकी वजह से ही हम इस मुसीबत में फंसे हैं, अब यही सब ठीक करेगा। इसके बाद बीना जोर से चिल्लाकर भीम सिंह को उठा देती है। भीम सिंह अचानक से डर के मारे उठ जाता है। कौन है? कौन है? हम हैं, जिनके पंख तू चोरी करके छुपा हुआ था। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। ये लो अपने पंख, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। तेरे ऐसे पंख देने से तुझे क्या लगता है हम तुझे जाने देंगे? तुझे हमारी मदद करनी होगी। मैं सब कुछ करूंगा, बस तुम मुझे मारना मत। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मर गया तो उनका क्या होगा? हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बस ये पंख जैसे काटे हैं वैसे जोड़ भी दो, तब हम तुम्हें जाने देंगे, वरना मैं तुम्हारा सलाद बनाकर सुबह मॉर्निंग में खा जाऊंगी, समझे? नहीं, मैं करता हूँ कुछ। पास ही में मेरा घर है, तुम दोनों वहां चलो, वहां इन्हें जोड़ने के जरूर कुछ ना कुछ सामान मिल जाएंगे। इसकी बातों पर भरोसा करना ठीक तो होगा ना? तू चिंता मत कर, मैं पूरी नजर रखूंगी। जैसे ये होशियारी दिखाने की कोशिश करेगा मैं इसे पकड़ लूंगी, तू डर मत। इसके बाद वो तीनों भीम सिंह के घर के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वो भीम सिंह के घर पहुंच गए। तू यहीं रुक, मैं नजर रखती हूँ इस पर। ठीक है। मिल जा, कहाँ गया? अगर सब होने से पहले नहीं मिला तो ये दोनों मेरी जान ले लेंगी। क्या हुआ जी, आप कहाँ थे अभी तक? आपको पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। खाना लगा दूं? तुम्हें खाने की पड़ी है, यहाँ मेरी जान दांव पे लगी पड़ी है। हाय, क्या बात कर रहे हो? क्या बात है, मुझे बताइए। अरे भगवान, तुम जाके अंदर सो जाओ, और हाँ, बाहर मत आना बस। इसके बाद भीम सिंह की पत्नी वहां से चली गई। थोड़ी देर ढूंढने के बाद भीम सिंह को लकड़ी चिपकाने वाला गोंद मिल गया। वो उसे तुरंत लेकर बाहर आया। मिल गया, ये देखो, इससे लकड़ियां चिपक जाती हैं, तो पंख तो मामूली सी चीज है। आप इधर बैठो। अगर कोई चालाकी दिखाई तो तुम्हारे बीवी बच्चे सबको खा जाऊंगी, समझे? यहाँ तुमने चालाकी दिखाई और वहां वो सब मेरे पेट के अंदर, समझ गए ना? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कसम से। ठीक है, काम शुरू करो। इसके बाद भीम सिंह ने जिया के सारे सोने के पंख उसके शरीर से चिपका दिए। ये लो, हो गया, मैंने सारे पंख सही से चिपका दिए हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता ये कभी निकलेंगे, पर अगर कभी निकले तो यहाँ आ जाना, मैं दोबारा जोड़ दूंगा। बीना देख, मेरे सारे पंख जुड़ गए, अब रानी चुड़ैल मुझे कोई श्राप नहीं देगी। मुझे तो पता ही था कि सब ठीक हो जाएगा। चल जिया, यहाँ से दूर चले जाते हैं, वरना ना जाने इस बार कौन मेरे पंख काट दे। हाँ, तुमने ठीक कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और हाँ, आइंदा ऐसा कुछ किया ना तो देखना, तेरे इन्हीं हाथों को काट कर खा जाऊंगी, समझा? चोर कहीं का। बोल, आज के बाद करेगा चोरी? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा, कसम से नहीं करूंगा। ठीक है। इसके बाद दोनों बहनें वहां से चली गईं और अपने को लेकर और भी सावधान हो गईं, ताकि अगली बार कोई दूसरा उनके इन कीमती पंखों को नुकसान न पहुंचा पाए।